हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि केस नंबर 9 का एपिसोड 27 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। किरण जो है वो अदालत से खड़ी होकर घर आ जाती है और घर आकर वो जो है वो तमाम कमरों की और स्टोर रूम की तलाशी लेती है। अपने नौकरों को कहती है स्टोर रूम में जितना भी सामान है, ब्रीफ केस है, वो सब ले आओ। उन सबको खोल कर देखती है। अपने नौकरों को पूछती है जब नए कैमरे लगे थे तो वो फिर पुराने कैमरों का क्या किया, जिस पर वो लाइल्मी का इजहार करते हैं। यहाँ पर जो है नौकरों को पुराने बॉक्सेस दिखाई देते हैं और उनके मुंह से निकल जाता है, जिस पर वो कहती है लेकर आओ उन पुराने बॉक्सेस को, जो मैं कह रही हूँ वो करो। जब उनकी तलाशी लेती है तो उसमें पुराने कैमरे जो है वो लगे हुए पड़े होते हैं और सहर और बीनिश अपना केस तकरीबन जीत ही चुकी हैं। बुखारी साहब अभी भी हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो बार बार ऐसे सवालात रोहित से पूछते हैं जिस पर जो है उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर अदालत जो है वो कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो जाती है। मनीषा जो है उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने सच और हक का साथ दिया। यहाँ पर रोहित जो है वो कहता है कि अब मैं कारोबार जो है वो कामरान के साथ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं सब कुछ रैप अप करके आ रहा हूँ। यहाँ पर जब वो ऑफिस में आता है तो कामरान उसे कहता है कि तुम मुझसे क्यों इतना मुँह चढ़ाकर घूम रहे हो, जबकि बयान तो तुमने स्टेटमेंट दी है, मैंने तो सिर्फ काउंटर करने की कोशिश की है। जिस पर वो कहता है कि गलत और झूठ का साथ देने के लिए तुम चाहे जैसे भी इल्जामात लगाओगे, क्या मैं वो सब कुछ सुनता रहूंगा। आपने जिस तरह की जो हरकत की है अदालत में, वो सब कुछ देखने के बाद जो है वो मैं तुम्हारे साथ काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बुखारी साहब के कहने के मुताबिक जो है मैं धोखे से और जो है तुम्हारी तमाम जायदाद को हथियाना चाहता हूँ, जबकि मेरी नीयत ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ कारोबार में शिराकतदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बने बनाए कारोबार को ऐसे डूबते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब बिजनेस कमिटमेंट जो है वो ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर कामरान हैदर सोच में पड़ जाएगा और जब उसे अपने नौकर दिलावर के ज़रिए से पता चलेगा कि किरण घर आई थी और घर की तलाशी लेने के बाद उसके हाथ में कैमरे जो है कुछ फुटेज लग गई है और कुछ लेकर यहाँ से गई है, तो वो जो है उसको फ़ोन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसकी फ़ोन नहीं उठाएगी। वो घर जाकर अपने वालिद को कहेगी कि मुझे जो है ये कनेक्ट करना है और जो है वो पासवर्ड भी पूछेगी। जब वो देखेगी तो उसके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सहर जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उसमें तमाम फुटेज जो है वो आ चुकी है। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो अपनी बच्ची को लेकर अपने बाप के घर चली जाएगी। कामरान हैदर उसे लेने के लिए आएगा, वो डिवाइस भी मांगेगा और उसे जोर जबरदस्ती करके जब वो डिवाइस ले लेगा तो उसे जो है समंदर के किनारे जाकर तोड़ देगा। इंस्पेक्टर शफीक को कॉल करके डीआईजी को भी जो है खरीदने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम इसको खरीदने की तो कोशिश भी मत करना, लेकिन वो खुद उसके पास जाएगा और उसे कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक के बयान के मुताबिक ये केस जो है वो मेरे हक में है, फिर आपको क्यों मुझ पर शक है। जिस पर वो कहता है कि मेरे ख्याल में तो जो है इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की ही नहीं गई है और मुझे लगता है कि जो है कहीं ना कहीं घपला ज़रूर है, इसलिए मैं ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा करना चाहता हूँ। कामरान हैदर कहता है क्यों आप जो है दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वैसे करें तो आप भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूँगा। लेकिन डीआईजी को जो है वो अब साफ कामरान हैदर पर शक हो जाएगा। यहाँ पर सैर फयाज अपने दोस्तों को और रोहित और मनीषा को कहती है मुझे लगता है कि सच का साथ कोई देना ही नहीं चाहता और मैं ये केस अब मुकम्मल तौर पर लगता है हार गई हूँ। लेकिन इसके दोस्त जो है वो इसे अभी भी भरोसा दिलाते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम ये केस जीत सकती हो। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।